हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएल स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल 2021 के पेपर 2 के तहत खोटा सब्जेक्ट पे। तो खोटा सब्जेक्ट पे जैसे कि हमारा क्या चल रहा था, नाटक चल रहा था। तो नाटक में भी हमारा चल रहा था उद्भासल कर्ण। तो उद्भासल कर्ण नाटक का जो पहला दृश्य है, या हम यूँ कह लें कि पहला एपिसोड है, तो उसका हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके थे। तो अगर आपने उद्भासल कर्ण का पहला दृश्य का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप पहले उस एपिसोड को या पहले दृश्य को आप देख सकते हो। इस वीडियो में बेसिकली हम उद्भासल कर्ण को कंटिन्यू रखते हुए उसका दूसरा और तीसरा दृश्य का चर्चा करेंगे। मतलब कि दूसरा और तीसरा दृश्य में किस तरह के नाटक का मंचन किया गया है, बेसिकली हम इसका चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो बिना समय गंवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। उद्भासल कर्ण, ठीक, ये क्या है, हमारा नाटक का नाम है। तो उद्भासल कर्ण थोड़ा सा कुछ चीज़ों को जो पिछले वीडियो में हम चर्चा किए तो उसको थोड़ा मोड़ा रिकॉल भी करते जाएंगे। अब उद्भासल कर्ण का अर्थ क्या होता था? तो उद्भासल कर्ण का अर्थ होता था आलोकित कर्ण, या फिर तेजोमय कर्ण, या फिर तेजस्वी कर्ण। तो उद्भासल कर्ण का इसमें हम दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है इस बोर्ड पे, ये सिर्फ दूसरा जो दृश्य है उसको लिखा हुआ है। इसके बाद हम तीसरे दृश्य को भी लेंगे इसी में, लेकिन फिलहाल इसमें जितना चीज लिखा हुआ है ये दूसरा दृश्य का भाग है। तो आप चीजों के हिसाब से सोचना है कि अब ये जो मंचन हो रहा है दूसरा दृश्य में, वो कौन कौन से पात्र हैं और क्या किन घटनाओं को यहाँ सम्मिलित किया गया, उन चीजों को देखिए। सबसे पहले कि ये दूसरा दृश्य है, इसमें मुख्य पात्र के रूप में द्रोणाचार्य, अर्जुन और कर्ण, मतलब 3 मुख्य पात्र हैं, द्रोणाचार्य, अर्जुन और कर्ण। मतलब आपको सोचने के हिसाब से है, चूंकि ये नाटक का मंचन चल रहा है और ये हमारा दूसरा एपिसोड है या दूसरा दृश्य है, तो इसमें 3 व्यक्ति आए हैं, जिसमें से एक द्रोणाचार्य का, दूसरा कर्ण का और तीसरा अर्जुन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक, अब इस हिसाब से चीजों को अगर आप सोचना स्टार्ट कर दोगे ना नाटक के फॉर्म में ही, तो बहुत अच्छा से आप समझ भी पाओगे और बहुत लंबे समय तक वो कुछ भी कहानी जो है ना वो याद रहता है लोगों को। तो 3 लोग आए, जिसमें से एक द्रोणाचार्य का रोल प्ले कर रहा है, दूसरा अर्जुन का और तीसरा कर्ण का रोल प्ले कर रहा है। ठीक, तो टोटल कितने मुख्य पात्र हैं दूसरा दृश्य में? तो दूसरा दृश्य में 3 मुख्य पात्र हैं, द्रोणाचार्य, अर्जुन और कर्ण। ठीक, अब ब्लू कलर में मैंने जो लिखा है ये दूसरे दृश्य का जो नाटक है उसका संक्षेप में सार मैंने लिखा है। ठीक, और ये जो ब्लैक में लिखा है वो इसमें दूसरे दृश्य में जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जहां से क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। चूंकि मैं सिर्फ सार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ सार बता के भी मैं निकल सकता हूँ वीडियो में, लेकिन उसका सिर्फ सार बता दूँ, एक वीडियो बना दूँ 20 मिनट का और 25 मिनट का, और पता चला कि इससे क्वेश्चन आए और आपसे ना बने, तो फिर ना मेरा यहाँ इस वीडियो में आने का कोई मतलब निकलेगा और ना ही आपका वीडियो देखने का कोई मतलब निकलेगा। तो अगर मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि वीडियो में बाकायदा सब चीज़ डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और अगर आप वीडियो उस क्या बोल सकते हो उसको, कि उच्च इच्छा शक्ति के साथ और उस विश्वास के साथ आप देख रहे हो कि नहीं सिलेबस मेरा कवर होगा यहाँ से, तो मेरा भी दायित्व तो बनता है कि सभी चीज़ों को मैं इंक्लूड करूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ संक्षेप में सार भी लिया, साथ ही साथ जो स्टेटमेंट्स जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं उन स्टेटमेंट्स को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका सार क्या है, संक्षेपण क्या है, कि मतलब दूसरा दृश्य में जो है ये मंचन क्या किया गया। अच्छा, इसके पहले जो पहला दृश्य में क्या मंचन था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पहला दृश्य में क्या था, कि पहला दृश्य में जो कर्ण है वो कुंती को देव प्रसाद, सूर्य के देव प्रसाद के रूप में कर्ण जो है ये कुंती को प्राप्त होती हैं। और उस वक्त चूंकि जो कुंती हैं वो कुमारी अवस्था में होती हैं, इसीलिए वो उसको फिर नदी में बहा देती हैं। दूसरे तरफ वही नवजात शिशु या बालक जिसको वो नदी में बहाती हैं, वो निपुता सारथी अर्थात निसंतान सारथी को, सारथी अर्थात होता है रथ हाँकने वाले, घोड़ा हाँकने वाला, तो उसको प्राप्त हो जाता है वो बालक, और वही बालक आगे चल के महारथी कर्ण के रूप में जाना जाता है। तो ये पहला दृश्य में यहाँ तक का मंचन था। अब चूंकि ये दूसरा दृश्य का मंचन चल रहा है और इसमें 3 लोग आए हैं, 3 लोगों का रोल प्ले करने, एक द्रोण का और एक अर्जुन का और तीसरा कर्ण का। ठीक, तो इसका संक्षेपण सार क्या है सबसे पहले उसको देखते हैं। क्या है कि दूसरा दृश्य में कर्ण जो है ना वो बड़ा हो गया है, मतलब एक युवक का रूप धारण कर लिया है। पहला दृश्य में क्या था, कर्ण का जन्म हुआ था पहला दृश्य में। दूसरा दृश्य में बेसिकली क्या है कि कर्ण जो है वो अब एक युवक का रूप धारण कर लिया, मतलब कर्ण जो है वो एक बड़ा हो गया है। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया भी था कि एक पतले से बुक में, या मान लो कि 10 दिन का रामलीला होता है, तो 10 दिन के रामलीला में ये संभव नहीं है कि पूरे के पूरे दृश्य को समाहित किया जाए। जैसे उद्भासल कर्ण जो नाटक है श्रीनिवास पाणुरी के द्वारा लिखित, तो बहुत पतला सा बुक है और इसमें संभव नहीं है कि कर्ण के जन्म से लेके कर्ण की मृत्यु तक के पूरे दृश्यों को समाहित किया जाए। इसीलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट घटना पात्र है उसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। एज ए नाटक मंचन चल रहा है, आपको ऐसा एज्यूम भी करना है। तो पहला दृश्य आपने देखा। दूसरा दृश्य में क्या आपको है कि कर्ण जो है वो युवक
अवस्था युवा अवस्था का रूप धारण कर लिया है, मतलब वो बड़ा हो गया है। और उसके बाद का जो मंचन है वो क्या है, वो चीज़ों को देखते हैं। संक्षेप में सार है, ये ब्लू कलर में जो लिखा हुआ वो क्या है, संक्षेपण में सार लिखा हुआ है दूसरा दृश्य का। तो क्या बोलता है इसमें कि कर्ण जो है, कर्ण द्रोणाचार्य ठिन जा है धनुष विद्या सीखे लागिन। क्या बोल रहा है कि कर्ण द्रोणाचार्य ठिन जा है धनुष विद्या सीखे लागिन, मतलब कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं धनुष विद्या सीखने के लिए। अच्छा, द्रोणाचार्य जो थे वो उस टाइम क्या थे कि उस वक्त सबसे प्रसिद्ध या प्रख्यात अध्यापक थे धनुष विद्या के लिए, या फिर वो तलवारबाजी भी सिखाते थे, भाला फेंकना भी सिखाते थे, लेकिन खास करके धनुर्विद्या में वो बहुत ज़्यादा निपुण माने जाते थे द्रोणाचार्य, इसलिए बहुत ही प्रख्यात अध्यापक हुआ करते थे उस टाइम। तो कर्ण को भी धनुष विद्या सीखने की, अब चूंकि वो एक युवा अवस्था, इसके बीच बीच में थोड़ा मोड़ा डिटेलिंग भी करते जा रहे हैं। अब डिटेलिंग करने से क्या होगा ना कि आपको अच्छा से समझ में भी आएगा और एक लंबे अरसे तक आपके साथ वो स्टोरी रहेगा भी। कर्ण जो है चूंकि युवा अवस्था का रूप धारण कर लिया है, मतलब वो बड़ा हो गया है, तो उसको भी धनुष विद्या सीखने की इच्छा हुई होगी। तो इस कारण से यहाँ वही चीज लिखा हुआ है कि कर्ण द्रोणाचार्य ठिन जा है धनुष विद्या सीखे लागिन। ठीक, द्रोणाचार्य के पास वो जाता है धनुष विद्या सीखने के लिए। मकिन जो है खोटा में बोला जाता है। मकिन का अर्थ क्या होता है, मकिन का अर्थ होता है किंतु या फिर परंतु। इस मकिन का क्या अर्थ है, तो मकिन का अर्थ होता है किंतु या फिर परंतु। क्या लिखा हुआ है कि कर्ण द्रोणाचार्य ठिन जा है धनुष विद्या सीखे लागिन। मकिन द्रोणाचार्य ओकरा मतलब कर्ण को, कि द्रोणाचार्य ओकरा सूत पुत्र जैसन छोट जाति कह के ओकरा धनुष विद्या नाय सिखवा है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो कर्ण है वो द्रोणाचार्य के पास जाता है धनुष विद्या सीखने के लिए, लेकिन द्रोणाचार्य जो है वो कर्ण को सूत पुत्र जैसा छोटा जाति कह के उसको धनुष विद्या जो है वो नहीं सिखाता है, या धनुष विद्या सिखाने से उसको इनकार कर देता है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ ना सूत पुत्र जैसा छोट जाति, तो आपको पता होगा कि अगर वर्ण की हम बात करें कि टोटल कितने वर्ण होते हैं, तो टोटल 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन सा वर्ण होते हैं सर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र सबसे नीच कुल का वर्ण माना जाता था। तो वो एक भावना था, या फिर उस हिसाब से बोल सकते हो कि वो अपने आप को मेंटेन कर रहे थे कि नीचे जाति के जो लोग होंगे उन्हें वे धनुष विद्या नहीं देंगे। मान लो ये द्रोणाचार्य का अपना एक मेंटेन कर रहे होंगे कि छोटे जाति को वो धनुष विद्या मतलब या फिर किसी तरह का जो शिक्षा है वो छोटे जाति को वो नहीं देंगे। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि द्रोणाचार्य ओकरा सूत पुत्र जैसा छोटा जाति कह के ओकरा धनुष विद्या नाय सिखवा है। किले की अर्थ क्या होता है, यहाँ जो लिखा हुआ है किले की मतलब क्या होता है, क्योंकि किले की द्रोणाचार्य छुछे जो यहाँ लिखा हुआ है, छुछे का अर्थ होता है, छुछे का मतलब होता है केवल, छुछे का मतलब क्या होता है, केवल। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, धनुष विद्या नाय सिखवा है किले की द्रोणाचार्य छुछे राजकुमार और कुलीन लोग के धनुष विद्या सिखवे काम करो है। इसका अर्थ क्या हुआ कि द्रोणाचार्य जो है वो केवल और केवल राजकुमार और कुलीन लोग, मतलब राजकुमार और राजघराने के लोगों को ही धनुष विद्या सिखाने का काम करता है। तो संक्षेपण सार क्या हुआ, एक बार देख लेते हैं इसका संक्षेप में सार हुआ कि कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य के पास जा है धनुष विद्या सीखे खातिला। किसके खातिर, धनुष विद्या सीखे खातिले। लेकिन द्रोणाचार्य जो है सो द्रोणाचार्य कर्ण को सूत पुत्र जैसा नीच जाति का एक व्यक्ति कहकर कर्ण को धनुष विद्या सिखाने से वह इनकार कर देता है। क्योंकि द्रोणाचार्य जो है वो केवल और केवल राजकुमार और राजघराने के लोगों को ही धनुष विद्या दिया करता था। ये एक संक्षेपण सार है, यहीं तक मंचन किया गया है दूसरे दृश्य में। लेकिन अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उसका भी चर्चा करते हैं, और इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग के हिसाब से वो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कर्ण द्रोणाचार्य ठिन जा है धनुष विद्या सीखे लागिन। कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाता है धनुष विद्या सीखने के लिए। उसके पहले जब कर्ण जाता है ना द्रोणाचार्य के पास धनुष विद्या सीखने के लिए, उसके पहले द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच में, चूंकि आश्रम में पहले लोग रहा करते थे और वहीं शिक्षा प्राप्त करते थे, तो जब कर्ण जाता है द्रोणाचार्य के पास धनुष विद्या सीखने के लिए, तो कर्ण के जाने से पहले द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच में कुछ संवाद चल रहा होता है, मतलब कुछ बातचीत चल रहा होता है। बातचीत किस तरह का चल रहा होता है सर, कि बातचीत जो द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन को मोटिवेट करने का कोशिश कर रहे होते हैं। अब
द्रोणाचार्य का और अर्जुन का संवाद जो है, मतलब बातचीत जो है, वो जैसे ही समाप्त होता है वैसे फिर उधर से कर्ण की एंट्री होती है। तो वो बातचीत क्या था, वहां से भी क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। वो बातचीत में ये होता है जो है ना, कर्ण द्रोणाचार्य ठेन जाहे धनुष विद्या सीखे लागिन। इसके पहले कर्ण और द्रोण और अर्जुन के बीच में जो बात चल रहा होता है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। द्रोण जो है वो बोलते हैं धनुष विद्या सीखे खातिर, धनुष विद्या सीखे खातिर चेष्टा चाहिए, प्यास चाहिए, जिद चाहिए, लगन चाहिए और चाहिए त्याग। क्या बोलते हैं, द्रोण जो है वो किससे कह रहे हैं ये चीज, तो ये चीज अर्जुन से कह रहे होते हैं। कर्ण के वहां पहुंचने से पहले द्रोण जो है वो अर्जुन से कह रहे होते हैं कि धनुष विद्या सीखे खातिर चेष्टा चाहिए, प्यास चाहिए, जिद चाहिए, लगन चाहिए और चाहिए त्याग। ठीक, तो ये स्टेटमेंट्स वो बोल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि अर्जुन को वो मोटिवेट करने का कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक, अब उनका बात जो है वो समाप्त होता है लगभग, उसके बाद फिर कर्ण की जो है वहां पे एंट्री होती है। ठीक, अब कर्ण की जब एंट्री होती है, क्योंकि इसका संक्षेप में हम सार देख लिए, इसका हम डिटेलिंग कर रहे हैं। कर्ण की जब एंट्री होती है तो कर्ण भी फिर धनुष विद्या सीखने का मांग करता है, या धनुष विद्या सीखने की इच्छा जाहिर करता है द्रोण के पास। तो जब जाहिर करता है इच्छा कि सर हमको भी धनुष विद्या सीखना है, तो जो द्रोण है वो चीज क्या कहते हैं वो देखिए। अच्छा, यहाँ से जो पहला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा ना कि धनुष विद्या सीखे खातिर चेष्टा चाहिए, प्यास चाहिए, जिद चाहिए, लगन चाहिए और चाहिए त्याग, तो क्वेश्चन आपके पास ये पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट द्रोण के द्वारा बोला गया है। अच्छा, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है धनुष विद्या सीखे खातिर चेष्टा चाहिए, प्यास चाहिए, जिद चाहिए, लगन चाहिए और चाहिए त्याग, ये स्टेटमेंट गुरु द्रोण ने किसको कहा, तो ये स्टेटमेंट गुरु द्रोण जो है वो किसको कह रहे हैं, तो ये अर्जुन को कह रहे हैं। ठीक, आगे जब कर्ण जो है वो द्रोण से धनुष विद्या सीखने का इच्छा जाहिर करता है, तो द्रोण का स्टेटमेंट क्या होता है उसको देखिए। द्रोण जो है वो कर्ण को बोलते हैं, क्योंकि एक तो उनका अपना क्राइटेरिया रहता है कि नीच जाति के लोगों को वो धनुष विद्या नहीं सिखाएंगे। ठीक, तो धनुष विद्या नहीं सिखाएंगे तो उस तरह से आपके पास, उनके पास अगर कोई स्टूडेंट गया द्रोण के पास, तो वो सीधे इस तरह कह के तो फटकार नहीं लगा सकते कि तुम नीच जाति को इसलिए तुमको हम धनुष विद्या नहीं सिखाएंगे। तो कुछ 19-20 भी बोलते हैं वो कर्ण को, और वो क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे देखिए। द्रोण बोलते हैं, कर्ण जब इच्छा जाहिर करता है कि सर हमको भी धनुष विद्या सीखना है, तो द्रोण जो है वो क्या बोलते हैं कि धनुष सीख के की करबे, धनुष सीख के की करबे। ये किसको कह रहे हैं, तो द्रोण, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये किसका द्वारा बोला गया है, द्रोण के द्वारा बोला गया है। और ये पूरा स्टेटमेंट किसको कहा गया है, तो कर्ण को कहा गया है द्रोण के द्वारा। द्रोण क्या कहता है कर्ण को कि धनुष सीख के की करबे, धनुष सीख के की करबे, तोरा ई विदाक दरकार नहीं। मतलब क्या हुआ कि धनुष सीख के क्या करोगे, तुम्हें इस विद्या का कोई जरूरत नहीं है। दरकार मतलब क्या होता है, दरकार मतलब होता है जरूरत। ठीक है, द्रोण क्या बोलता है, द्रोण कर्ण से बोल रहा होता है कि धनुष सीख के की करबे, तोरा ई विदाक दरकार नहीं। जो दही ताकत हो हुमैच के काम कर, खैट खुट के माँ बापे खियाब, बरसाते पानी नहीं चुबे तकर उपाय कर। ये स्टेटमेंट जो है ये गुरु द्रोण के द्वारा कर्ण को कहा जाता है। जब कर्ण इच्छा जाहिर करता है धनुष विद्या सीखने का द्रोण के पास, तो द्रोण उसको क्या कहते हैं कि धनुष सीख के की करोगे, मतलब धनुष सीख के तुम क्या करोगे, तोरा ई विदाक दरकार नहीं, मतलब तुम्हें इस विद्या की जरूरत नहीं है। जो देही ताकत हो, जाओ तुम्हारे पास ताकत है, हुमैच के काम कर, मतलब खूब काम करो, खैट खुट के माँ बापे खियाब और बरसाते पानी नहीं चुए तकर उपाय कर। और घर तुम्हारा, चूंकि तुम एक छोटे जाति के व्यक्ति हो, गरीब भी हो, तो बरसात के टाइम में तुम्हारा घर में पानी ना छुए, उसका जाके कुछ उपाय करो। तो ये खरा खोटा बोल सकते हो, खरा खट्टा सुनाते हैं कर्ण को, कौन, द्रोण सुनाते हैं। तो क्वेश्चन यहां से कैसे पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया, तो ये स्टेटमेंट द्रोण के द्वारा बोला गया। ये स्टेटमेंट द्रोण के द्वारा किसको बोला गया, तो ये स्टेटमेंट कर्ण को बोला गया था। ठीक, अब जब ये स्टेटमेंट द्रोण कर्ण को बोलते हैं, तो कर्ण जो है वो क्या कहता है, इस स्टेटमेंट को भी देखिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो यहाँ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को मैं इंक्लूड किया। तो कर्ण क्या कहता है, कर्ण कहता है प्रणाम गुरुदेव। कर्ण जो है वो क्या कहते हैं, प्रणाम गुरुदेव, क्षमा करिहा आपन हित खातिर तोहिन एते अनर्थ करा। मतलब अपने खातिर तुम लोग इतना ज्यादा अनर्थ करते हो, आपन हित खातिर तोहिन एते अनर्थ करा, एते अन्याय करा हमर ऐसन बालक ऊपर।
क्या बोलता है कर्ण कि प्रणाम गुरुदेव, क्षमा कीजिए, आप अपने हित के चक्कर में इतना अनर्थ करते हो, इतना अन्याय कर रहे हो मेरे जैसा बालक के ऊपर। ये कौन कह रहा है? तो ये कर्ण कह रहा है। फिर आगे कर्ण कहता है कि हमनी की ई धरती न, क्या हम लोग का ये धरती नहीं है? फिर आगे कहता है कि हमनी की ई माटी न, चांद सूरज ठीन तो ई भेदभाव नहीं। मतलब कर्ण क्या कहता है, क्या हम लोग की ये धरती नहीं है? क्या हम लोग का ये माटी नहीं है? चांद और जो सूरज है उसके पास तो इस तरह का भेदभाव नहीं है कि नीच जाति को नहीं शिक्षा देंगे, उच्च जाति को ही शिक्षा देंगे। मतलब इसका कहने क्या अर्थ हुआ कर्ण का कि चांद और सूरज तो ये भेदभाव नहीं ना करते हैं कि नीच जाति है तो उसको अपना प्रकाश नहीं देंगे, सिर्फ उच्च जाति को ही प्रकाश देंगे। तो ये भेदभाव जो है ये चांद और सूरज के पास नहीं है, ये भेदभाव सिर्फ आप लोगों के पास है। तो यही चीज कहना चाह रहा है यहाँ पे कर्ण। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास कैसे बन सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, प्रणाम गुरुदेव क्षमा करिया, आपन हित खातिर तोहिन एते अनर्थ करा, एते अन्याय करा हमर ऐसन बालक के ऊपर। तो ये किसने कहा? तो ये कर्ण ने कहा। किससे कह रहा है? तो द्रोण से कह रहा है। हमने के ई धरती नाय, हमने की ई माटी नाय, चांद सूरज ठीन तो ई भेदभाव नाय। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? तो ये स्टेटमेंट भी कर्ण के द्वारा कहा गया है। तो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टेटमेंट से, उन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आगे फिर कर्ण जो है वो इसी को कंटिन्यू रखते हुए जब आश्रम से द्रोण चूंकि धनुष विद्या सिखाने से उसको इनकार कर देता है, तो आश्रम से निकलते वक्त कर्ण जो है वो अपने आप से, जैसे होता है ना बुनबुनाने वाला चीज या अपने आप से बात करने वाला चीज, तो वही उनका फेज होता है। और वो कह रहे होते हैं कर्ण, ओह ई दुनिया कते छल, ओह ई दुनिया कते छल कते कपट। मतलब क्या है कि ओह इस दुनिया में कितना छल है, कितना कपट है। एको लोग शुद्ध नाय, मतलब एक भी व्यक्ति सही नहीं है। शुद्ध नाय मतलब एक भी व्यक्ति सही नहीं है। सभेक मने मैल भरल, सभेक मने पाप, मतलब सभी के मन में मैल भरा हुआ है, सभी के मन में पाप भरा हुआ है। ठीक, ई दुनिया के बदले होत एगो नूतन दुनिया गढ़े होत, मतलब इस दुनिया को बदलना होगा और एक नूतन दुनिया मतलब एक नूतन दुनिया। तो एगो नूतन दुनिया मतलब क्या होता है? एगो नई दुनिया, एक नई दुनिया बनाना होगा या एक नई दुनिया गढ़ना होगा। तो क्वेश्चन आपके पास इस हिसाब से कैसे रह सकते हैं कि ई दुनिया के बदले होत एगो नूतन दुनिया गढ़े होत। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये कर्ण का स्टेटमेंट है। ठीक, तो ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे दृश्य 2 में वो मैंने आपको बताया। क्या इसका संक्षेप में सार है, साथ ही साथ इसका जितना डिटेलिंग हो सका वो भी मैंने आपको किया। दूसरा दृश्य में सिर्फ यहीं तक का मंचन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे दृश्य की तरफ। तो हमारा तीसरा दृश्य में जो नाटक का जो हमारा मंचन हो रहा है तीसरा दृश्य में, उसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं उसका सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरा दृश्य में जो मुख्य पात्र के रूप में है वो है द्रोण, एकलव्य और अर्जुन। तो इसमें भी 3 मुख्य पात्र हैं। कौन कौन से? द्रोण, एकलव्य और अर्जुन, 3 मुख्य पात्र हैं तीसरा दृश्य में भी। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका संक्षेप में इसका क्या सार है तीसरा दृश्य का। मतलब तीसरा जो एपिसोड है या तीसरा जो मंचन हुआ नाटक का, उसमें किस दृश्य को दिखाने का कोशिश किया गया है उसको हम देखते हैं सबसे पहले। और उसके बाद ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है वो संक्षेप में सार है, और ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तीसरा दृश्य से। ठीक, तो क्या है सार ये देखते हैं। चूंकि इसके पहले 2 दृश्य हम कर चुके हैं। पहला दृश्य क्या था? पहला दृश्य था कर्ण का जन्म हुआ था। दूसरा दृश्य में क्या था कि कर्ण जो है ये द्रोण से धनुष विद्या सीखने का इच्छा जाहिर किया था, लेकिन द्रोण ने उसको मना कर दिया था। सुतपुत्र बोल के ये नीच जाति का व्यक्ति कह के कर्ण को धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया था द्रोण। ये दूसरा दृश्य में। तीसरा दृश्य में जो मंचन हो रहा है वो एकलव्य, द्रोण और अर्जुन, ये 3 मुख्य पात्र हैं। तो बेसिकली जो तीसरा दृश्य में जो भी मंचन है वो एकलव्य से संबंधित है खास करके। तो क्या है ये देखते हैं। तीसरा दृश्य में दिखाया गया है कि द्रोणाचार्य और अर्जुन आदि के बोन भीतरे, द्रोणाचार्य आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है और आर का मतलब और, कि द्रोणाचार्य और अर्जुन आदि के बोन भीतरे एकलव्य नामक एगो भील बालक से भेंट हो है। मतलब क्या हुआ कि द्रोणाचार्य और अर्जुन आदि को, आदि में मतलब कि क्या है कि अर्जुन थे, अर्जुन का भाई युधिष्ठिर था, भीम था, नकुल था, सहदेव था, और उनके और भी जो भी शिष्य थे द्रोणाचार्य के,
उनको यहाँ संबोधित किया गया है आदि बोल के, ठीक। कि द्रोणाचार्य और अर्जुन आदि को बोन भितरे, बोन का मतलब होता है जंगल, बोन खोटा में बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, जंगल। कि द्रोणाचार्य और अर्जुन आदि को जंगल के अंदर एकलव्य नामक एगो भील बालक से भेंट होता है, एगो भील बालक से मुलाकात होती है, द्रोणाचार्य का, एक अर्जुन का, और उनके साथ अन्य जो शिष्य थे उनको जंगल के अंदर एकलव्य नामक एक भील बालक के साथ मुलाकात होती है, ठीक। आगे क्या है, वो है जे अर्जुनेक दल के शिकारी कुकुर, कुकुर का अर्थ होता है कुत्ता, कुकुर का अर्थ होता है कुत्ता। कि जे अर्जुनेक दल के शिकारी कुकुर जखन एकलव्य के देख के भूखे लागू है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हो, इसके आगे उसके पहले हम बताएं कि द्रोणाचार्य अर्जुन आदि को जंगल के अंदर एकलव्य नामक एक भील बालक के साथ मुलाकात होती है। आगे इसमें कह रहा है जे अर्जुनेक दल के, जो मतलब कि अर्जुन के दल में एक क्या था, शिकारी कुत्ता था, अर्जुनेक दल के शिकारी कुत्ता। और वो शिकारी कुत्ता किसका था, तो वो जो शिकारी कुत्ता था वो गुरु द्रोण का शिकारी कुत्ता था, जो कि उन लोग के साथ में जंगल में गया था, ठीक। तो जे अर्जुनेक दल के शिकारी कुकुर जखन एकलव्य के देख के भूखे लगो है, मतलब क्या कह रहा है कि वो जो कुत्ता है वो एकलव्य को देख के जब भूखने लगता है, तखन मतलब उस वक्त, तखन एकलव्य अपन तीर से कुकरे के मुंह के, मतलब उस समय एकलव्य अपने तीर से कुत्ते के मुंह को, कुकरे के मुंह के ऐसन बंद कर दे है कि कुकुर के मुँहे ना कोनो घाव वो है ना खून बह रहा है। मतलब क्या बोल रहा है कि जब कुत्ता एकलव्य को देख के भूखने लगता है तो एकलव्य अपने तीर से उस कुत्ते के मुख को इस तरह से, ऐसा मतलब इस तरह से बंद कर देता है। क्या बोल रहा है कि इस तरह से बंद कर देता है कि कुत्ता के मुंह में ना ही घाव होता है और ना ही खून बह रहा है। खून बह रहा है मतलब ना ही घाव होता है ना ही खून निकलता है उसके मुंह से। मतलब इस तरह से तीर चला के, इस युक्ति से तीर चला के उसके मुंह को बंद करता है कि मुंह में ना ही घाव होता है ना ही उसके मुंह से कोई खून निकलता है, सिर्फ भूखना वो बंद कर देता है, ठीक, ना ही खून बह रहा है। कुकरे की ई दशा देख के द्रोण के मगजे फिकिर ढुक जाए है। क्या बोल रहा है कि कुकरे की ई दशा देख के द्रोण के मगजे फिकिर ढुक जाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ते को इस दशा में देखकर द्रोण जो है, क्या हो रहा है कि द्रोण के मगजे फिक्र ढुक जाए, मतलब कि द्रोण जो है वो चिंतित हो जाती है। फिक्र मतलब होता है चिंता होना, कि कुत्ता का यह दशा देख के द्रोण को चिंता हो जाता है। अच्छा, ये चिंता क्यों हो जाता होगा, चिंता क्यों हो जाता, इसको भी आगे बताया गया है कि ये दशा देख के द्रोण के मगजे फिक्र ढुक जाए, ठीक। जे एकलव्य ऐसन धनुधर के रहते उ अर्जुन के सब ले बड़ा धनुधर किरंग बनवे पारते। मतलब इसका क्या हुआ कि इसलिए चिंता हो जाता है गुरु द्रोण को कि एकलव्य जैसे धनुधर को रहते हुए, यहाँ लिखा हुआ है ना, जे एकलव्य ऐसन धनुधर के रहते, मतलब एकलव्य जैसे धनुधर के रहते हुए वो अर्जुन के सबले बड़ धनुधर किरंग बनवे पारते। मतलब कि एकलव्य के धनुधर को रहते हुए वो अर्जुन को सबसे बड़ा धनुधर किस तरह से बना पाएगा, इसका चिंता हो जाता है द्रोण को। जब वो कुत्ता को इस स्थिति में देखता है कि इस युक्ति से एकलव्य उसका मुंह को बंद करता है कुत्ते को, कि ना कुत्ते को घाव होता है और ना ही उसके मुंह से खून निकलता है, सिर्फ कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। तो ये युक्ति देखकर जो द्रोण है वो चिंतित हो जाते हैं कि एकलव्य जैसा धनुधर को रहते हुए वो अर्जुन को किस तरह इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बना पाएंगे। आगे क्या है, और द्रोण एकलव्य से, और द्रोण जो है वो एकलव्य से गुरु दक्षिणा रूपे ओकर अंगूठा मांग ले है। मतलब क्या हुआ कि जो द्रोण है वो एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लेते हैं। अच्छा, वो गुरु दक्षिणा कैसे हो गया, इसको भी थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं क्या है कि और द्रोण एकलव्य से गुरु दक्षिणा रूपे अंगूठा मांग ले है ताकि एकलव्य धनुष चलवे न पारे। मतलब कि गुरु दक्षिणा के रूप में फिर जो गुरु द्रोण है वो एकलव्य से अंगूठा मांग लेते हैं ताकि एकलव्य जो है वो धनुष ना चला पाए। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेलिंग करते हैं। इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि तीसरा जो दृश्य का मंचन चल रहा है नाटक में, वो इसमें सिर्फ इस चीज़ को दिखाया गया है कि अर्जुन, द्रोण और उसके कुछ अन्य शिष्य द्रोण के वो जंगल के अंदर जाते हैं। मान लो
शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही, मतलब धनुष विद्या सीखने के लिए या तलवारबाजी सीखने के लिए वो सब कुछ जंगल लेके जाते हैं द्रोण। और उनके साथ द्रोण का एक कुत्ता भी होता है जो उनके साथ जंगल जाता है। तो उन लोग कहीं धनुष विद्या सीख रहे होते हैं, कुत्ता जो है थोड़ा आगे पीछे अटक भटक जाता है। जैसे आप जहाँ रहोगे जरूरी नहीं ना कुत्ता आपका वहीं आपके साथ बैठा हुआ रहे, तो आगे पीछे कहीं जाता है। तो कुत्ता का नज़र जब एकलव्य पर पड़ता है तो वो भूखने लगता है। अब वो भूखने लगता है तो एकलव्य जो है वो उसका जो मुंह है वो अपनी तीर से चला के इस तरह से बंद कर देता है कि कुत्ता को ना ही घाव होता है और ना ही कुत्ता के मुंह से कोई खून निकलता है, सिर्फ कुत्ता जो है वो भूखना बंद कर देता है। तो ये कुत्ता का जो ये स्थिति है ये देखकर गुरुद्रोण को चिंता हो जाता है। चिंता किस चीज़ का? चिंता इस चीज़ का कि एकलव्य जो है वो इस युक्ति से चला के, इस अवस्था में इस युक्ति से ये तीर चलाना जान रहा है, इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छा धनुर्धर है ये। और इस तरह के धनुर्धर के रहते हुए वो अर्जुन को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बना सकता है। तो अब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बना सकता है, इसके पीछे ये भी रीजन था कि जो गुरुद्रोण है वो अर्जुन के प्रति इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि उसको वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। तो गुरुद्रोण के ऊपर थोड़ा सा लालचन भी लगा था। जैसे पहला चीज़ तो वो कर्ण को, चूंकि कर्ण भी बहुत तेजस्वी था, उनको देख के पता चल चुका था, लेकिन नीच जाति बोल दो या जो बोल दो उनको वो सिखाने से मना कर दिए थे विद्या। दूसरा जब उसको हटाए तो फिर एकलव्य जैसा एक व्यक्ति उनको मिल गया जो कि अर्जुन से ज़्यादा निपुण था धनुर्धर में, धनुष विद्या में। तो उनके दिमाग में फिर चिंता ये बैठ गया कि उसको तो मैं भगा दिया चलो द्रोण को, कर्ण को, लेकिन फिर एकलव्य जैसा ये धनुर्धर है तो ऐसे धनुर्धर का रहते हुए वो अर्जुन को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बना सकता है। अब नहीं बना सकता तो इसी बात का चिंता उसको खाया जा रहा था। तो जब ये चिंता खाया जा रहा था तो वो ऐसे एकलव्य के पास थोड़ा सा डांट फटकार के पूछते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि ये मेरा चूंकि कुत्ता है तो मेरे कुत्ते का मुंह बंद कर देने का, इस तरह से तीर चला के तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। तो उसी बात पर एकलव्य जो है वो, थोड़ा सा मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, उसी बात पर एकलव्य जो है वो द्रोण के चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि मैंने ये चूंकि कुत्ता भूख रहा था तो इसीलिए मैंने बस एक तीर चला के इसके मुंह को बंद किया है, कुत्ता आपका जख्मी नहीं हुआ है। फिर द्रोण जो है वो एकलव्य से बोलते हैं कि तुमने ये धनुष विद्या सीखी कहाँ से, कौन है तुम्हारे शिक्षक। तो एकलव्य जो है वो अपने शिक्षक के रूप में या अपने गुरु के रूप में, हम यूँ कह लें कि अपने गुरु के रूप में गुरुद्रोण को ही नामित करता है कि आप ही मेरे गुरु हो। तो अब गुरुद्रोण तो बोलते हैं कि मैंने तो तुमको कभी भी धनुष विद्या का शिक्षा नहीं दिया, तो फिर मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो गया। तो एकलव्य इस बात पर फिर गुरुद्रोण को कहते हैं कि मैं एक बार आपके पास धनुष विद्या सीखने के लिए गया था लेकिन आपने इनकार कर दिया था, लेकिन तभी से मैंने आपको गुरु मान दिया था। तो आपकी मूर्त बनाकर, आपका मिट्टी का एक मूर्त बनाकर आपको ही गुरु मानकर और आपके समक्ष में धनुष विद्या का अभ्यास करता था और आज अच्छा खासा निपुण भी हो चुका हूँ धनुष विद्या में। तो उस बात पर फिर द्रोण बोलते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम निपुण हो चुके हो, लेकिन छोटा सा परीक्षा लेना पड़ेगा, क्या सही में तुमको धनुष विद्या अच्छा आता है कि नहीं आता है। तो फिर वो थोड़ा सा एग्जाम भी लेते हैं, थोड़ा सा परीक्षा भी लेते हैं उस एकलव्य का। एक चिड़िया के आँख को भेदने के लिए बोलते हैं वो एकलव्य को, और एकलव्य जो है वो एक ही तीर में उस चिड़िया को आँख को भेद देता है। तो द्रोण जो है वो उसमें और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये बहुत अच्छा धनुर्धर है। लेकिन उनका सपना क्या था? उनको सपना था अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना द्रोण का सपना था। अब ये चूंकि उससे अच्छा धनुर्धर था एकलव्य, तो उसके रास्ता में, मतलब अर्जुन के रास्ता में और द्रोण के सपना के रास्ता में कहीं ना कहीं एक कांटा के रूप में ये एकलव्य आ गया था। अब चूंकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है तो एकलव्य को धनुष विद्या से हटाना होगा, यही एक रास्ता है। तो गुरुद्रोण ने बोला कि चलो अगर तुमने हमको गुरु माना है और मुझसे अगर शिक्षा ये ग्रहण किया है कहीं ना कहीं, तो अब तुम गुरु दक्षिणा दो हमको। अब गुरु दक्षिणा दिए तो एकलव्य जो है वो सीधा साधा बालक था, सीधा साधा बालक था। तो उसने बोला कि मांगिए गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या मांगते हैं। तो वही गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुद्रोण जो है वो एकलव्य का दाहिना हाथ का अंगूठा मांग लेता है। क्योंकि जैसे आप जब तीर धनुष चलाते हो ना, जैसे जो राइटी है, जो लेफ्टी हो तो अलग बात हो गया, लेकिन जो राइटी है तो जो तीर जो पकड़ते हैं हम, तो ग्रिप जो करते हैं वो अंगूठा से ही करते हैं। तो इस कारण से वो दाहिना हाथ का अंगूठा क्यों मांगते हैं? क्योंकि इसके पीछे उनका रीजन रहता है कि अगर ये अंगूठा यहाँ मांग लेंगे तो ये तीर धनुष चला ही नहीं पाएगा, तो फिर अर्जुन का रास्ता का जो कांटा है वो तो हट जाएगा। तो इसीलिए गुरुदक्षिणा के रूप में एकलव्य से वो
उसका अंगूठा मांगते हैं और एकलव्य चूंकि एक संस्कारी और बहुत ही सीधा साधा बालक होता है तो अपना अंगूठा काट के गुरुद्रोण को दे भी देता है। ये ओवरऑल स्टोरी है। अब जब दे देता है उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स निकलता है एकलव्य के मुंह से, या अपने मन में बोल दो कि अपने मन में ये चीज़ वो कहता है कि ओ सीधा साधा लोके दुनिया नाय। मतलब क्या कि ओ सीधा साधा लोगों का ये दुनिया नहीं है। ओ सीधा साधा लोके दुनिया नाय, हिया तो गुड़ के संग जहर दिल जा है। मतलब कि यहाँ गुड़ के संग जहर दिया जाता है। गुड़ क्या होता है? गन्ना से जो बनाया जाता है गुड़। तो एकलव्य कहता है कि यह दुनिया सीधा साधा लोगों की नहीं है। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि ओ सीधा साधा लोग एक दुनिया नाय, हिया तो गुड़ के संग जहर दिल जा है। मतलब कि यहाँ गुड़ के संग ही जहर दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इसी स्टेटमेंट को लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ओ सीधा साधा लोग एक दुनिया नाय, हिया तो गुड़ के संग जहर दिल जा है। ये किसके द्वारा बोला गया? तो ये एकलव्य के द्वारा बोला गया है। ठीक, आई होप ये तीसरा दृश्य भी आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा या वीडियो में कुछ कमियां अगर आपको नज़र आती है तो सुझाव के लिए नीचे कमेंट आप करें। कमेंट में बाकायदा पढ़ता हूं, जवाब भी देता हूं। मिलते हैं अगला वीडियो में इसके चौथे और पांचवें दृश्य के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चूँकि जेएसएससी सीजीएल के अंतर्गत मैथ, रीजनिंग और खोटा पे क्लासेस आपको इसी चैनल पे अवेलेबल कराया जा रहा है, तो कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।